आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। सवाल बड़ा है और चर्चा भी उतनी ही गहरी। क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर सत्ता के गलियारों में उठी ये चर्चा महज एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगी? लखनऊ में लगे पोस्टर्स से लेकर राजनीतिक गलियारों की फुसफुसाहट तक हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी संगठन में उनकी पकड़, ओबीसी वर्ग में प्रभाव और दिल्ली तक उनकी सीधी पहुंच, इन सब कारणों से अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन सवाल यह है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ का अगला कदम क्या होगा? क्या उन्हें केंद्र में कोई बड़ी मंत्रालय जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर पार्टी उन्हें 2029 के बड़े चेहरे के तौर पर तैयार कर रही है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भाजपा की सबसे मजबूत और निर्णायक छवि बन चुके हैं। कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन, हिंदुत्व और प्रशासनिक सख्ती, इन सब ने योगी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया है। उनकी छवि सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है, देश भर में उनकी एक अलग पहचान बनी है। ऐसे में उन्हें साइडलाइन करना क्या भाजपा के लिए आसान होगा, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव और रणनीति का हिस्सा है? दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से खुद को जमीनी कार्यकर्ता और पार्टी सिपाही बताते आए हैं। 2017 में जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल की थी तो उस वक्त मौर्य अली प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी संगठनात्मक क्षमता और ओबीसी वोट बैंक में पकड़ को देखते हुए कई लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना था। लेकिन तब योगी आदित्यनाथ को यह जिम्मेदारी मिली और मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद से कई बार उनके बयानों में सरकार और संगठन के बीच असंतुलन के संकेत भी दिखे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब भाजपा को उत्तर प्रदेश में उम्मीद से कम सीटें मिलीं, तो मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं के दर्द को समझने की बात कही थी। क्या यही असंतोष उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगा, या फिर एक बार फिर वो इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे? यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। यहां हर फैसला दिल्ली की मुहर के बाद ही तय होता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हो गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% तक मंत्री बदले जा सकते हैं। ये सब इशारे इस बात की तरफ करते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है।